हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार कहते हैं, जैसे कि रोस्टर रूप है या फिर समुच्चय निर्माण रूप है। इस सबको पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ समुच्चय के 6 प्रकार को दिखाया गया है, जैसे कि रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, तो रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई अवयव ना हो। पहला जो है आपका रिक्त समुच्चय, तो पहला जो रिक्त समुच्चय, इसमें रिक्त समुच्चय का मतलब ये है कि इम्पटी सेट, जिसको किससे दर्शाते हैं, फाइव से दर्शाते हैं। और इस तरह से जो करली ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट या फिर इसको सर्पाकार कोष्ठक कहते हैं, मंझला कोष्ठक कहते हैं, इसको रिक्त समुच्चय को इसी से दर्शाते हैं। इसमें रिक्त समुच्चय को इससे दर्शाते हैं। और इसमें ये भी है कि मान के चलिए उदाहरण देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में 1 लेस देन x लेस देन 2, x से यहाँ पर क्या है, तो एक से इसमें प्राकृत, ये पहला जो समुच्चय उसको देख रहे हैं, प्राकृत संख्या है। मान के चलिए एक से जो है प्राकृत संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 और 2 के बीच में आए। ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं जो 1 और 2 के बीच में आ सके। इसलिए ये जो समुच्चय है आपका क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इम्पटी सेट वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, जिसमें कोई अवयवों की संख्या नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। दूसरा आपका आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब जिन्हें गिना जा सके, उनको क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कोई समुच्चय है, इसमें 1 2 4 5 इस तरह से एग्जाम्पल है इसका, 1 2 4 5 इस तरह से कोई अवयव है। तो इसमें आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना अवयव है, 1 2 3 4, कितना अवयव है, 4 अवयव है। इसी तरह से एक वर्ष में माह की संख्या कितनी होती है, माह की संख्या तो 12 जो है माह की संख्या होती है एक वर्ष में। इसको आप गिन सकते हो। तो जिन्हें गिना जा सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं, परिमित समुच्चय कर सकते हैं। अपरिमित, इसके जस्ट उल्टा, अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे, तो अपरिमित समुच्चय मतलब जिन्हें ना गिना जा सके, उसको आप बोल सकते हो ना गिना जा सके, जिसे आप गिन नहीं सकते, ना गिना जा सके, जिसे आप गिन नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई रेखाखंड है, इस तरह से कोई रेखाखंड है। और रेखाखंड मतलब जानते हो कि रेखाखंड दोनों ओर क्या होती है, बढ़ते हैं। इधर कहाँ तक के बढ़ जाएगा कोई पता नहीं है, इधर कहाँ तक के बढ़ जाएगा कोई पता नहीं है, ये अनंत तक बढ़ सकता है। इसमें लगाए गए बिंदुओं की संख्या, क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एन है, आई है, क्यू है, क्यू के बाद आपका सी है। इस तरह से अगर आपका आता है डब्लू है, ये सब क्या है, अपरिमित समुच्चय है। अब एन आई क्यू सी डब्लू ये कैसे अपरिमित समुच्चय है, तो ध्यान से समझना कि एन जो है यहाँ पर प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को आप लोग गिन सकते हो क्या जी, ये जो है आपका आई कौन सी संख्या है, तो आई पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या ये है आपका परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। सी क्या है, तो सी अभी जो 11वीं क्लास में है ना, इसी में आप लोग पढ़ोगे सी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। और ये जो है आपका पूर्ण संख्या, तो इसको आप नहीं गिन सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। एकल समुच्चय, नाम से पता चल रहा है, एकल समुच्चय मतलब जिसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अवयवों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ देख लेते हैं, मान के चलिए x² - 9 = 0। ये बिलोंग करता है किसके साथ में,
बिलोंग करता है एन, मतलब प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या x इज इक्वल टू रूट है उधर जाके अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 का होता है 3, बिलोंग करेगा 3 के साथ में। ये प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें बिलोंग टू n है, n के साथ में बिलोंग करेगा तो x इज इक्वल टू 3, जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 है, 3 है। यहाँ पर 3 जो संख्या है, अवयव की संख्या 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। इसी तरह से समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय किसे कहेंगे, तो समतुल्य समुच्चय के लिए यहाँ मान के चलिए उदाहरण लेते हैं कि कोई ए समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 1 2 3, और दूसरा समुच्चय है इसमें ए बी सी, इस तरह से अवयवों की संख्या इसमें कितना है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 1 2 3, मतलब कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। दोनों समुच्चय या फिर दो या दो से अधिक जो समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो अवयवों की संख्या इसमें बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है अवयव की संख्या तब इसको क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय किसे कहेंगे, समान समुच्चय मतलब जो समुच्चय ए में है 2 4 5, वो समुच्चय बी में भी होनी चाहिए, वो समुच्चय बी में भी होनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, समान, इक्वल। जानते हो कि ये इक्वल है, इक्वल सेट बोलते हैं इसको। इक्वल मीन समान होता है। जो समुच्चय ए में है 2 4 5, वो समुच्चय बी में भी होनी चाहिए। जैसे कि आप 5 4 2, इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है, ध्यान देंगे। दूसरा जो यहाँ पर है समुच्चय लेंगे, 2 है 6 6 8 7, इस तरह से है मान के चलिए, और बी वाले में 2 6 8 7 इस तरह से है। तो इसमें देखेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 6 8 7, ये जो है इससे मैच कर रहा है, दोनों एक दूसरे में क्या है, समान है, तो इसको कर सकते हैं समान समुच्चय। तो समझ में आ गया होगा कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। तो समुच्चय के यहाँ पर 6 प्रकार होते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, अवयवों की संख्या शून्य होती है, इसमें कोई अवयव नहीं होते हैं। ये अपने आप में ध्यान देंगे, ये फाई जो है इसको फाई बोलते हैं, अपने आप में एक रिक्त समुच्चय है। जैसे हम लोग उप समुच्चय पढ़ेंगे तो उसके प्रगुण है उप समुच्चय के, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, फाई है, अपने आप में एक समुच्चय है जिसमें अवयव की संख्या शून्य होती है। परिमित समुच्चय मतलब जिन्हें गिना जा सके, जैसे कि इसमें परिमित अवयव की संख्या 1 2 3 4 टने है, तो ये नंबर ऑफ इज इक्वल टू 4, जिन्हें गिना जा सके उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय मतलब जिन्हें ना गिना जा सके, जैसे कि रेखाखंड है, रेखाखंड में कितने बिंदु लगा सकते हो, कोई पता नहीं है, तब इसको क्या कर सकते हैं, अपरिमित समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहेंगे, अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जो बिलोंग करता है n के साथ में, तो x इज इक्वल टू 1 जो है अवयव की संख्या है। समतुल्य समुच्चय किसे कहेंगे, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें अवयव की संख्या 1 2 3 है, तो इसमें भी अवयव की संख्या 1 2 3 है। यहाँ समान समुच्चय किसे कहेंगे, समान मीन्स इक्वल सेट, तो जो समुच्चय ए में है वो समुच्चय बी में भी होनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। जैसे कि ए में 2 6 6 8 7 और बी में 2 6 8 7, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, तो इसमें तो 5 है, इसमें 4 है, तो ये समान समुच्चय नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है। यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति अर्थहीन होता है। पुनरावृत्ति अर्थहीन होता है मतलब वहाँ पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। पुनरावृत्ति का एक बार लिखते हैं, ये 2 है तो फिर 2, ये 6 है तो एक बार 6 लिखेंगे, 8 और 7, इसमें 2 6 8 7 दोनों में क्या है, समान अवयव है, इसलिए क्या है, समान समुच्चय है। अब इसमें देखते हैं प्रश्नावली 1.1 2 निम्न समुच्चय में रिक्त समुच्चय पहचानेंगे। प्रश्न क्या है यहाँ कि निम्न जो समुच्चय दिए गए हैं, इस समुच्चय में रिक्त समुच्चय पहचाना है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, समझ में आ गया है कि जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ
15 और 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 15 और 19 के बीच में अभाज्य संख्या आता है कि नहीं आता है। तो 15 और 19 के बीच में अभाज्य संख्या जो है आता है कि नहीं आता है। तो इसका आंसर देखिए, अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से भाग जाता है, जो स्वयं से भाग जाता है। तो 15, उसके बाद 19, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 और 18 के बाद 19। तो 15 और 19 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो अपने आप से भाग जाता है। 4 जो है, 4 से जो है 16 भाग चला जाता है। 18 जो है ये 9 से भाग जाता है, 2 से जाता है, 6 से जाता है, 3 से जाता है। तो ये 18 भी नहीं है। ये 17 वाले जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ये अपने आप में भाग जाता है। तो 15 और 19 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसके बीच में कौन से संख्या आ रहा है? 15 और 19 के बीच में आपका आ रहा है 17। इसका आंसर जो है ये आ रहा है 15 और 19 के बीच में अभाज्य संख्या कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। मतलब इसके बीच तो अवयव है, दोनों के बीच में अवयव है। तो क्या यहाँ रिक्त समुच्चय है? तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको आपको लिखना है रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये तो 17 आ गए, 15 और 19 के बीच में 17 आ गए, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और दूसरा जो है इसमें देखेंगे, दूसरा क्या है आपका? दूसरा प्रश्न है x such that x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 6 बिलोंग करता है x बिलोंग टू n के साथ में। n कौन सी संख्या है? तो n है आपका प्राकृत संख्या। ऐसी कोई प्राकृत संख्या है क्या जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो? या फिर उल्टा समझ लीजिए, अगर 6 से अगर बड़ा है तो 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसी कोई प्राकृत संख्या है क्या? तो ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए आप लोग इसको लिख सकते हो कि यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो इन दोनों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो प्राकृत संख्या इन दोनों के लिए प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को संतुष्ट करता है। 5 से छोटा हो या 6 से बड़ा हो, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है रिक्त समुच्चय है। इसके बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो है आपका आता है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू n 2x + 5 इज इक्वल टू 6 है। तो इसका आंसर किस तरह से आता है? इसको हल करना पड़ेगा। जैसे कि हल करेंगे तो 2x + 5 इज इक्वल टू 6 है, या फिर 2x इज इक्वल टू 6 है, ये प्लस है उधर जाके -5, या 2x x इज इक्वल टू 6 - 5 मतलब 1, और ये 2 जो है इधर गुणा, इधर आके क्या होगा? भाग होगा। यहाँ क्या मांग रहा है? यहाँ n मांग रहा है। n क्या है? प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ तो अपरिमेय संख्या है, बट्टे में आ रहा है। तो बट्टे में आ रहा है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसको आप लोग बोल सकते हो कि यह रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट जो है इसमें बिलोंग टू n मतलब x² + 4 इज इक्वल टू 0, या x² इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाके क्या होगा? अब माइनस होगा, या फिर ये x² ये प्लस है, रूट है, स्क्वायर है, उधर जाके रूट होगा। तो x इज इक्वल टू √2 हो रहा है। ये प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। 4 है, उधर जाके क्या होगा? रुकिए थोड़ा सी, ये 4 ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा? -4 होगा। वर्ग है, उधर जाके क्या होगा? वर्ग मूल होगा। तो इसका कितना आएगा? -2 आएगा। तो -2 आ रहा है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब ये भी जो है रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय है, इसको भी आप बता सकते हो। सी जो है इसमें 2x - 3, तो इसमें भी पक्षांतर करेंगे तो ये रिक्त समुच्चय है। क्यों रिक्त समुच्चय है? क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू आएगा 3/2, जबकि यहाँ पर आपको चाहिए प्राकृत संख्या, इसमें आ रहा है बटे में। तो ये रिक्त समुच्चय है।
निम्न प्रश्नों में कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित। तो कौन से परिमित है, कौन से अपरिमित। तो परिमित मतलब क्या होता है, जिन्हें आप गिन सकते हो, और अपरिमित मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला को गिन सकते हो, कितना होता है, 26 होता है। तो ये जो है परिमित है, परिमित समुच्चय है। पृथ्वी में जानवरों का समुच्चय गिन सकते हो कितना है उसको, तो ये भी क्या है आपका परिमित समुच्चय है। और समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, समतल जो है, समतल में आप त्रिभुज का समुच्चय जो है, समुच्चय मतलब संग्रह होता है, संग्रह, समूह, ये सब होता है। तो ये आपका आएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि आप इसको नहीं गिन सकते। अपरिमित, अपरिमित आएगा। उसके बाद आपका आता है एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक अक्ष है, इस तरह से होता है। ये मान के चलिए आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित है कि अपरिमित, तो यहाँ पर आएगा अपरिमित, ये आपका अपरिमित आएगा। और उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, 5 की गुणज मतलब 5 गुणित 1 आता है, 5 का जो गुणज है, 5 का 1 के साथ सॉरी 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद आपका 15 है, 15 के बाद 25 है, 20 है, इस तरह से आपका आता है। तब ये कितना हो सकता है, कोई गिना नहीं जा सकता, इसलिए भी आपका क्या आता है, अपरिमित आता है। तो परिमित, अपरिमित, रिक्त समुच्चय, समुच्चय, ये सब समझ में आ गया। यहाँ निम्न में समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय मतलब बताया गया था कि समान जो ए में है वो बी में भी होनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। जैसे कि किस तरह से कोई ढूंढो, तो 2 4 8 12 वाले, 2 4 8 12 वाले, 2 4 8 12 वाले नहीं है। 1 2 3 4 वाले ढूंढिए, 1 2 3 4 1 2, ये है 1 2 3 4। तो ये जो है आपका सेम है, जिसको आप लोग लिख सकते हो आंसर के रूप में कि B इज इक्वल टू डी, B इज इक्वल टू डी, समान इक्वल, ये पहला कंडीशन। दूसरा में और ढूंढिए, दूसरा और है क्या इसमें, तो 0 अल्फा है, ये 0 1 है, यहाँ -1 और 1 है, तो 1 -1 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो E इज इक्वल टू G। इस तरह से आप लोग समझ गए कि रिक्त समुच्चय क्या है, किसे कहते हैं, परिमित, अपरिमित समुच्चय क्या है, और समान समुच्चय जो है क्या है इसको। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब सबसेट।